लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे क्रिस्टल डिफेक्ट। तो हमने दो टाइप उसके डिस्कस कर लिए थे, आपने देखे होंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट एंड नॉन शॉर्ट की डिफेक्ट, और उसके भी फर्दर टाइप्स थे। अगर आपको नहीं पता तो आप लास्ट लेक्चर का लिंक है वहाँ से जाके देख सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं क्रिस्टल इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में हम क्या लेते हैं, बेसिकली हम सिलिकॉन का लैटिस लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसका टेम्परेचर रेज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफर हो जाते हैं। देखो कैसे, ये हमने इलेक्ट्रॉन्स लिए हमने इसके, ठीक है, और ये एक्साइटेड स्टेट होगी हमारी, और ये हमारे पास होगी ग्राउंड स्टेट। तो जैसे हमने टेम्परेचर रेस किया तो जो इलेक्ट्रॉन है ये निकल के यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, एक दो, और यहाँ पे क्या बचा, होल बच गया, ठीक है, होल क्रिएट हो गया। उसके बाद क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इस होल में आ जाएगा, तो ये तो ऊपर ही रहा, और ये इलेक्ट्रॉन इस होल में आ गया, और यहाँ ये होल पीछे चला गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके फर्दर अगर हम इसको ऐसे करते जाएंगे तो ये होल ऊपर आ, तो उसके बाद ये आ गया, ऐसे ये यहाँ पे आ गया, और ये एक आगे चला गया। तो ऐसे ऐसे करके जो होल है ना वो तो बैक डायरेक्शन में मूव करते जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, जो कंडक्शन है हमारा वो कंडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। इसी को हम कंडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, और जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इम्प्योरिटी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं 4 टाइप इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमारे पास 2 टाइप का होता है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी ये मतलब 2 टाइप का तो लगा लो कि हम आयनिक क्रिस्टल, आयनिक सॉलिड्स में डिफेक्ट में, आयनिक सॉलिड्स में डिस्कस करेंगे, और एक कोवेलेंट सॉलिड्स में डिस्कस करेंगे। तो आयनिक सॉलिड्स में हमें डिस्कस करना है, और एक हमें करना है कोवेलेंट सॉलिड्स में। पहले हम देख लेते हैं आयनिक सॉलिड्स के केस में, ठीक है। आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक NaCl का क्रिस्टल होता है, उसको हम हीट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ SrCl2, इन द प्रेजेंस ऑफ SrCl2, ठीक है। तो जो डिफेक्ट यहाँ पे क्रिएट होगा आयनिक इफेक्ट होगा। देखो कैसे, ये हमने एक NaCl का क्रिस्टल लिया, यहाँ पे Na ड्रॉ किया हमने, स्मॉल ड्रॉ करने चाहिए क्योंकि कैटायंस हैं, और यहाँ पे हमने Cl ड्रॉ की, ठीक है। ये Na पॉजिटिव लगा लेना, और यहाँ पे Cl नेगेटिव इनके बीच में होंगे, ठीक है। 6 Cl नेगेटिव हो गए, अगर हमने 6 Na पॉजिटिव लिया तो 6 Cl नेगेटिव होंगे, ठीक है। इसके बाद जो SrCl2 है, ये एक SR है, देखो SR के ऊपर कितना चार्ज हो गया, +2, और Na के ऊपर कितना चार्ज है, +1। तो जो 2 Na पॉजिटिव है ना, मतलब दो जो Na के कैटायंस है उनको एक Sr रिप्लेस कर देगा, एक Sr 2 Na के कैटायंस को रिप्लेस कर देगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो एक स्पेस एम्प्टी रह गया, क्योंकि एक ही उसको 2 Na को एक Sr ने क्रिएट लिया है, तो एक Sr यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे स्पेस बच गया, इसी को हम बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट आ गया आयनिक सॉलिड्स के केस में, ठीक। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इन कोवेलेंट सॉलिड्स में इम्प्योरिटी डिफेक्ट कैसे होता है। तो यहाँ पे भी 2 टाइप का आएगा, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ठीक है। इंट्रिंसिक में क्या होता है, इसमें हमने जो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट डिस्कस किया था वही आएगा। जो सिलिकॉन लैटिस है उसको अगर हम टेम्परेचर रेज कर देते हैं तो जो होल है तो बैक साइड में शिफ्ट कर जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स रहता है आगे शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में भी हमारे पास 2 टाइप होते हैं फर्दर, N टाइप एंड P टाइप, ठीक है। N टाइप में क्या होता है, हमारे पास सिलिकॉन और फॉस्फोरस की लैटिस होती है। देखो सिलिकॉन की लैटिस होती है, और P की हम डोपिंग, फॉस्फोरस की हम डोपिंग कराते हैं, मतलब ग्रुप 14 होता है, और ग्रुप 15 की हमने डोपिंग करवाई। डोपिंग क्या होता है, बेसिकली कोई भी इम्प्योरिटी हमने ऐड कर दी, इम्प्योरिटी इन द सेंस कोई भी मेटल आयन हमने ऐड कर दिया, तो उस वजह से डिफेक्ट आ जाता है। देखो कैसे, सिलिकॉन है, इसके पास 4 हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे हमने फॉस्फोरस डाल दिया इसके बीच में, देखो 1 2 3 4, और सिलिकॉन की लैटिस है, हमने सिलिकॉन की लैटिस ले रखी है, 3 4 सिलिकॉन की लैटिस लिए हुए, 1 2 3 4। फॉस्फोरस के पास कितने होते हैं पता है, 5 3 4 5। तो जो एक इलेक्ट्रॉन है ना ये एक्स्ट्रा, ये सिलिकॉन को दे देता है, तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ना ये मूव करते रहता है फर्दर। तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है, जो डिफेक्ट आता है उसको हम डिफेक्ट को बोलते हैं N टाइप डिफेक्ट, ठीक है। अब P टाइप डिफेक्ट डिस्कस करते हैं। P टाइप डिफेक्ट में क्या होता है, P टाइप डिफेक्ट में होता है कि ग्रुप 14 को हम डॉप कर देते हैं के साथ ग्रुप 13 के साथ। डॉपिंग आप समझ गए ना, कि डॉपिंग वो होता है कि हमने कोई भी इम्प्योरिटी ऐड कर दी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सिलिकॉन की लैटिस होती है, हमने सिलिकॉन की लैटिस ली, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गई आई का, यहाँ पे हमने बोरोन डाल दिया, ग्रुप 13 का बोरोन होता है, तो इसमें क्या हो गया, 3 ही होते हैं। तो जो यहाँ पे है ये तो एक स्पेस कम हो गया, कि यहाँ पे 4 थे और यहाँ पे 3 ही है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो वॉइड है ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है। अगर हमने आगे भी फर्दर लैटिस है, सिलिकॉन बोरोन कुछ भी लगा लो, ठीक है। तो इस वजह से जो डिफेक्ट होता है उसको हम P टाइप डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको डिफेक्ट क्रिस्टल डिफेक्ट समझ आए हो। थैंक यू।